नमस्कार दोस्तों। नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो एंड जूलियट की ये लाइन आपने खूब सुनी होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता? शेक्सपियर के इस नाटक में एक संवाद है जहां जूलियट रोमियो से कहती है, गुलाब को गुलाब कहा जाए या उसे किसी और नाम से पुकारा जाए, जब तक उसमें अपनी खुशबू है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात एक हद तक सही भी लगती है, लेकिन नाम पर ही अब बवाल है। कस्बों शहरों के नाम बदलते बदलते अब देश का नाम बदलने की बात आ गई है। हम पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन जरा इतिहास को खंगालने की कोशिश करेंगे। आइए जरा जानते हैं कि भारत को इतिहास में कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा, क्या है इन नामों के पीछे की कहानी, और फिर इंडिया चलन में कैसे आया, संविधान में इस नाम को कैसे जगह मिली। आज बात इसी पर। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक गुजारिश, ये चैनल नया है, सफ़र नया है, लेकिन लंबा है और इसमें हमें आपका साथ चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अब मुद्दे पर लौटते हैं। ये एक तथ्य है कि प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और फिर इंडिया। फिर सवाल उठता है कि आज भारत पर ही जोर क्यों? दरअसल इन सभी नामों में भारत सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है और बाहर के लोगों, खासकर पश्चिम में, इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। अब सवाल है कि भला एक देश के इतने सारे नाम कैसे हो गए? जानकार इसकी एक वजह बताते हैं, भारत की संस्कृति। ये विविधताओं वाली जगह रही है, कई शासनकाल रहे हैं, ऐसे में अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि इन नामों में सबसे लोकप्रिय भारत नाम है और इससे जुड़ी एक कहानी भी बहुत लोकप्रिय है। ये महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। इसके अनुसार महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंश राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह हुआ। इन्हीं दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। भरत को ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया था कि वे आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। अधिकांश लोगों में भारत नाम को लेकर यही कथा लोकप्रिय है। वैसे इन भरत यानी शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में कुछ और विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। कहते हैं कि भरत एक चक्रवर्ती सम्राट रहे। उन्होंने चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। वैसे एक बात और, भरत के नाम पर भारत पड़ा, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन भरत नाम के भी कई दावेदार हैं। इसे लेकर भी मतभेद है कि किस भरत के नाम पर भारत पड़ा। पौराणिक कथाओं और इतिहास की भी बात करें तो भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। उदाहरण के तौर पर राजा दशरथ के पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं। भरत के नाम पर भारत पड़ने की एक कहानी जैन परंपरा में भी मिलती है। इसके अनुसार भगवान ऋषभ देव, जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, उनके बड़े बेटे भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। विष्णु पुराण में इस कथा का जिक्र है। यह भी कहा जाता है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर न होकर जाति समूह के नाम पर प्रचलित हुआ। प्राचीन ग्रंथों में वैदिक युगीन एक प्रसिद्ध जाति भरत नाम कई संदर्भों में आता है। माना जाता है कि इनका काफी वर्चस्व तब था। कहते हैं कि वैदिक युग से भी पहले पश्चिमोत्तर भारत में रहने वाले जनों के अनेक संघ थे। इन्हें जन कहा जाता था। इसी तरह भरतों के संघ को भरत जन नाम से जाना गया। बाकी अन्य भी अनेक जन में विभाजित थे। इसमें पुरु, यदु, तुर्वसु, तुत्सु, अनु, दृहयु, गांधार, विशानिन, पख्त, केकय, शिव, अलीन, भलान, त्रित्सु और संजय आदि समूह भी जन थे। इन्हीं जनों में 10 जनों से भारत जन के मुखिया सुदास का युद्ध हुआ। इसे एक महायुद्ध की श्रेणी में रखा जाता है और बताया जाता है कि यह युद्ध महाभारत की लड़ाई जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ी गई, उससे भी करीब 2500 साल पहले हुई। इसमें तुत्सु जाति के लोगों ने 10 राज्यों के संघ पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। तुत्सु जनों को भरतों का संघ कहा जाता था। इसी जीत के बाद तत्कालीन आर्यावर्त में भरत जनों का वर्चस्व बढ़ा और तत्कालीन जनपदों के महासंघ का नाम भारत हुआ। इसी युद्ध के कई सौ साल बाद महाभारत की युद्ध की कहानी आती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ईसा से करीब 2500 साल पहले कौरव पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ था। ऐसे तो यह लड़ाई एक परिवार के बीच की थी, लेकिन इस युद्ध में भारत भूमि के क्षेत्र के कई साम्राज्यों ने हिस्सा लिया, इसलिए इसे महाभारत कहा गया। तो यहाँ भी भारत शब्द आता है। विष्णु पुराण का भी एक श्लोक है जिसे भारत की सीमाओं को प्रदर्शित करने वाला बताया गया है।
विष्णु पुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक कहता है, उत्तरम यतम समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी भारत के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और इस भूभाग में रहने वाले लोग यानी इस देश की संतान भारतीय हैं। अभी तक हम भारत की बात कर रहे थे, अब इंडिया की कर लेते हैं। आखिर ये शब्द कैसे चलन में आया, कहां से आया? इसका इतिहास भी कम जटिल नहीं है। साथ में हिंदुस्तान शब्द की भी चर्चा थोड़े संक्षेप में करते चलेंगे। जानकार बताते हैं कि इंडस जिसे आगे चलकर इंडिया बना, इसका प्रयोग सबसे पहले ग्रीक या यूनानियों ने किया। दरअसल यूनानी जब अपने सैन्य अभियानों के साथ सिंधु नदी के किनारे आए तो इसे इंडस कहना शुरू किया। आप जानते हैं कि इसी नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। यहाँ मेगस्थनीज का जिक्र करना जरूरी है। मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने भारत में अपने अनुभवों के आधार पर जो किताब लिखा उसका नाम इंडिका रखा। जहाँ तक बात है इंडिया शब्द की, तो इसका तेजी से इस्तेमाल अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों आदि के आने के बाद शुरू हुआ। इस समय इंडो गैंगेटिक प्लेन में अधिकांश क्षेत्रों पर मुगल शासन था और हिंदुस्तान प्रचलित नाम हो चला था। यूरोपियंस को हालांकि हिंदुस्तान शब्द बोलने में परेशानी होती थी। ऐसे में उन्होंने इसकी जगह पर ग्रीक्स द्वारा दिए गए इंडस शब्द पर आधारित इंडिया को इस्तेमाल करना शुरू किया और ये लोकप्रिय होता गया। बताते चलें कि 1947 में आज़ादी के बाद जब संविधान में देश का नाम रखने की बात हुई तो संविधान सभा में इस पर भी बहस हुई। आखिरकार हिंदुस्तान शब्द को नहीं रखा गया और इंडिया और भारत दोनों को शामिल किया गया। इस पर भी कई सदस्यों ने असहमति दिखाई। कुछ का मानना था कि नाम केवल भारत या भारतवर्ष रखा जाए, लेकिन इस नाम का समर्थन करने वाले ये सारे नेता उत्तर भारत या कह लीजिए कि हिंदी पट्टी के थे। बहरहाल विदेशों से संबंधों का हवाला और पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने की बात करते हुए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया इंडिया अर्थात भारत। तो ये थी कहानी भारत और इंडिया की। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। नमस्ते।